अखिल भारतीय साहित्य परिषद ब्रज प्रांत बरेली के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विचार गोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन कैम्ब्रिज स्कूल के सभागार में किया। सम्मानित होने वाली महिलाओं में वरिष्ठ साहित्यकार निरुपमा अग्रवाल, कवयित्री राजवाला धैर्य, प्रधानाचार्य मिथिलेश वार्ष्णेय, प्रोफेसर विनीता सिंह, समाज सेवी मनीषा आहूजा, रजनी गुप्ता और नीरज सक्सेना शामिल रहीं। यह सच है, पारस के छूने से पत्थर सोना बन जाता है और बड़ों की डांट फटकार से हर आदमी नगीना बन जाता है। और जैसा कि स्त्री विमर्श पे आज जो चर्चा है नारी सम्मान पे, तो मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं साहित्य से ही पढ़ी लिखी हूँ और हम प्रेमचंद को उस मशाल का आधार स्तंभ मानते हैं जहाँ उन्होंने सशक्त नारी की भूमिका की स्थापना साहित्य में कर दी थी, वह भी उस समय जबकि हमारा भारत भी पिछड़ा था, शिक्षा का इतना अधिकार नहीं था और इतने बड़े वरिष्ठ साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी ने स्वयं भी शिक्षा कितनी कठिनाई से अर्जित की थी। लेकिन जब उन्होंने कलम चलाई तो उन्होंने जो नारी का वर्णन किया है वो अपने निर्मला उपन्यास में लिखते हैं, जहाँ पर एक तेजस्विनी नारी, उनकी उपन्यास की नायिका, जब उसका पति उसको मारता है तो वह हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि नारी या पुरुषों के पैर की जूती नहीं है, नारी या पुरुषों के पैर की जूती नहीं है, समय बदल गया है, अगर मुझे मारा तो ये जूती वापस सिर पे पड़ेगी। तो उन्होंने इसका जो आंदोलन था, मुंशी प्रेमचंद ने मनुष्य की संवेदनाओं को, नारी होती नर पर भारी, करती पोषण पाती शोषण, रही सदा किस्मत की मारी, रही सदा किस्मत की मारी। जिस नर को ये जन्म है देती, उससे ही अपमानित होती, घूंट पिए हैं अपमानों के, खून के आंसू अक्सर रोती, खून के आंसू अक्सर रोती। देना शुरू कर दिया। जब हर माँ एक बेटी को, जब वो घर से बाहर जाएगी, चाहे पढ़ने जाए चाहे जॉब पर जाए, उसको बिल्कुल चिंता करना छोड़ दे कि वो सेफ है कि नहीं, कहीं उसका बलात्कार तो नहीं हो जाएगा, कहीं रास्ते में कोई इसके पीछे तो नहीं पड़ जाएगा, कहीं उस पर किसी तरह के व्यंग बाण तो नहीं कसे जाएंगे। जब एक परिवार, एक माँ ये सोच ले कि उसकी बेटी शादी के बाद इतनी सुरक्षित है कि कहीं दहेज की आग में उसकी बेटी को जला तो नहीं दिया जाएगा, या अगर वो अपने जीवन में कोई फैसला करना चाहती है तो उसका परिवार और उसका पति उसका साथ देगा कि नहीं देगा। मौका जीवन में हमने ऐसे बहुत से मौके तलाशे हैं नारियों ने, जहां पर उन्हें आगे बढ़ने दिया गया है और उनके परिवार ने उनका सहयोग भी किया है। दादी ने याज्ञवल्क्य जी से भी उनके विद्वता को जानने के लिए उनसे भी प्रश्न पूछे थे, बहुत कठिन प्रश्न पूछे थे जिसके जवाब उन्होंने दिए थे। उनकी पत्नी मैत्रेयी, जब उन्होंने अपनी पत्नियों को अपना धन दौलत बांटने चले थे याज्ञवल्क्य जी, तो उन्होंने मैत्रेयी से भी कहा, तो उन्होंने बहुत आराम से पूछा कि क्या इन सब को लेकर मैं अमृत को प्राप्त कर सकूंगी? बोले नहीं, तो फिर मैं क्या करूंगी लेकर। तो इतनी समझ समय की औरतों में होती थी। आज हम लोग सिंगल पेरेंटिंग की बात करते हैं। सिंगल पेरेंटिंग में सबसे पहली मदर कौन थी? हमारी सीता। उस सीता ने एक आश्रम में रह के अपने बच्चों को पाला पोसा, उन्हें ज्ञान विद्या ने शिक्षा दी, उन्हें धर्म की शिक्षा दी, उन्हें सब कुछ सिखाया। क्या इससे बड़ा उदाहरण हो सकता है? नहीं। अपराध होकर रावण के साम्राज्य में रहना, जिस राम के लिए पल पल गिनती, तिल तिल जलती, उसी राम को देनी पड़ेगी अपनी परीक्षा। अपना ही परिवार छिन जाएगा धोबी की आवाज पर। प्रथम अत्याचार पर क्यों नहीं मौन तोड़ा? मातृत्व का बोझ लिए निष्कासन तो नहीं शांत होता। कब चाहा था द्रौपदी ने वस्तु की तरह बटना? परिणीता अर्जुन की विभक्त होगी पांचों में। चीर हरण के शरणार्थ थे पर पांचों ही मौन थे। एक होता तो कृष्ण को क्यों आना पड़ता? प्रथम अत्याचार पर क्यों नहीं मौन तोड़ा? चीर हरण का शरणार्थ थे तो नहीं होता। अब नहीं बटेगी द्रौपदी, नहीं घर त्यागेगी सीता। नारी जो भरती है समाज में, परिवार में, देश में, विश्व में अंधधनुषी रंग, किसी भी अन्याय पर क्यों रहे मौन? हर अन्याय से ऊपर उठकर प्राण में कहेगी, प्राण में करेगी
के पंक्तियों को नारी तुम केवल श्रद्धा हो। अरे माला भी तो पहनाओ। आप भी आ जाइए मैडम, आप भी आ जाइए। सब आप पे पहुंच जाएंगे। गर्दन का मोबाइल है माला आप इतनी लेट कहाँ हो गए? वो तो अच्छा हुआ मैडम, लेट होने वाला तो खाली हाथ में था यहाँ पे। माला सभी को पहना है। नहीं आएगी तो नहीं आएगी।